आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, क्योंकि यह मेरा उद्देश्य होता है, जहां कोई नहीं पहुंचता है डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुंचता है, दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में, हमारे चिल्लूपार क्षेत्र में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैं पत्रकारिता पैराशूट से नहीं करता हूं, जमीनी स्तर पर जीरो ग्राउंड से मैं दिखाता हूं। आज मैं गोला तहसील के तिला गांव, जो नीबी दुबे में पड़ता है, नीबी दुबे में है ना, ये नीवी तिला में है, जहां की मैं स्थिति दिखा रहा हूं, एक गरीब परिवार की, असहाय परिवार की। क्योंकि वह दर दर भटक रहा है, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे कवरेज करने के बाद हमें फोन भी आता है, लोग यह सोचते हैं कि मैं जो आनंद दुबे जी को दिखा रहा हूं, केवल एक ही जगह का मैं क्यों दिखा रहा हूं। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं अपने डाबरा समाचार वीडियो के माध्यम से, कि जो भी क्षेत्र में बना रहता है, मुझे याद करेगा, मैं सबका दिखाऊंगा। क्योंकि मैं चौथे स्तंभ का एक पत्रकार हूं। जहां पर यह ऐसी स्थितियां आती हैं, वहां पर मैं मौजूद होता हूं। इस समय मैं नीबी का दिखा रहा हूं, जो नीबी टीला के नाम से यहाँ पर गांव जो है विख्यात है, मशहूर है, लोग जानते हैं। यह गरीब परिवार, मैं कहूंगा कैमरामैन से, इसको दिखा दिया जाए, दर्शा दिया जाए, फिर मैं आगे बताता हूं क्या यहाँ पे है, क्या नहीं है। जैसे ही यहाँ से सूचना गई है आनंद दुबे के द्वारा, यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और आनंद दुबे जी को यह बताया कि यहाँ की स्थिति ऐसी है कि जो गरीब परिवार है, उसके लिए यह जो है दवा कराना यहाँ मुश्किल हो रहा है, ये पीड़ित हैं। वैसे ही सुबह सुबह में यहाँ पर जो आनंद दुबे अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, इकट्ठा हैं। मुझे सूचना गई नीबी तिला के प्रधान जी का, कि मिश्रा जी ऐसी ऐसी स्थिति है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आप आ जाइए, थोड़ा दर्शा देंगे तो हो सकता है कुछ समाज के द्वारा, जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, उनके द्वारा कुछ सहयोग हो जाएगा। इसी विषय में ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि मनोज मिश्रा ज्यादा कुछ कह रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए परिवार का जो मुखिया है, मैं उनसे पूछूंगा कि आपके ऊपर क्या ऐसी विपत्ति आई है, जो आप दर दर की भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर अपना नाम बताइए। इंद्रासन। पहले सर अपना आंसू पोछिए। क्योंकि जब ऐसे आप लोग आते हैं हमारे सामने, तो मेरा भी कलेजा छलनी हो जाता है। पहला काम यह है मानवता। कभी भी आनंद दुबे के द्वारा भी यह कहा गया था एक वीडियो में, जो कि लोगों ने सवाल उठाया था, जो उन्होंने कहा था कि मेरा पहला प्राथमिकता जो है वह मानवता है। मेरे भाई, अगर आप लोगों को मेरी बाड़ी से, मनोज मिश्रा के बाड़ी से अगर कष्ट होता है, तो डायरेक्ट हमारे नंबर पर बात कीजिए कि ऐसा आपने क्यों कहा। क्योंकि आप लोग कथा देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसको अनुसरण करो मेरे भाई। जो उसको अनुसरण करते हुए आनंद दुबे जो क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों की नजर में चढ़े हुए हैं, आप उनको देखते हुए, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, कम से कम उस व्यक्ति को देखते हुए उसका भी अनुसरण करो। आप लोग 2 मिनट के लिए यह सोचते हैं कि मनोज मिश्रा चापलूसी करता है। मेरे भाई, अगर आप लोगों को लगता है चापलूसी है, तो मेरे सामने बात करो, मेरे मोबाइल नंबर पर बात करो। फिर मैं बताता हूं मानवता होती क्या है, मानव तन जो मिला है उसको कहा कैसे जाता है। मैं जो परिवार दिखा रहा हूं, यह असहाय परिवार, गरीब परिवार है। ऐसे ऐसे जगह मनोज मिश्रा कवरेज करता है क्षेत्र में। सर अपना नाम बताएं। इंद्रासन। आपको क्या दिक्कत है? हमारी औरत 1.5 महीने से बीमार है सर। हम्म, मैं इसके इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया में 5 दिन भर्ती किया। हम्म, फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई आयुष्मान पर हमारी दवा चल रही थी। हम्म, उसने बोला पैसा इसमें नहीं है उतना जितना आपके इलाज के लिए हो सके। हम्म, तो हमने कहा ठीक है सर, जो फालतू पैसे लगे बताइए, हम उसका व्यवस्था करेंगे। डॉक्टर बोला नहीं, आपको नकद देना होगा, आयुष्मान से नहीं होगा। तो सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, एस्टिमेट बनाए हैं 7.5 लाख रुपए का। मंत्री जी के पास गए थे, वहाँ लाइन लगाए थे सुबह 4 बजे से, और 8 बजे आए। हम मुलाकात नहीं हुई, इतनी भीड़ थी, हमारा मुलाकात नंबर नहीं हुई कि कोई आपको जाने नहीं दिया? नहीं सर, अंदर तो गए, लाइन लगाए, हमारा नंबर ही नहीं आया कि उनसे मिलें। फिर वो हमारी फाइल ले ली गई, एप्लीकेशन।
जमा करके और वापस कर दिए। क्यों ले ली गई? जब जगह नहीं थी, लाइन लगाने के लिए आपको पहुँचाया नहीं गया, तो लिया क्यों गया? साहब ये लोग बोले कि हम क्या आपने वहाँ पे ये चीज़ पूछा? हाँ, पूछे थे, हाँ। तो वो लोग बोले कि भी ये मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच जाएगा आपका एप्लीकेशन, तो हमने जमा कर दिया, वो लोग जमा किए तो मैं भी जमा करके चला आया। अब अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। आप यह बताइए जो दोनों तीनों लोगों का नाम बताएँ, उसके बाद भी और कहीं गए थे आप? फिर हाँ, कमलेश पासवान जी के पास गए थे, उन्हीं का लेटर लिखवाए थे, उन्हीं के लेटर जो है वहाँ मैं डीएम के यहाँ कार्यालय पे जमा किए। तो वहाँ से आश्वासन क्या मिला आपको? तो फिर वही वो गोला आया ब्लॉक पर, ब्लॉक से कहाँ कैसे-कैसे वहाँ गया, लखनऊ पहुँच गया। लखनऊ से कुछ सूचना नहीं मिली थी। मैं राजेश त्रिपाठी जी के पास गया, उन्होंने फ़ोन किया हमारे सामने ही वहाँ लखनऊ। वो बोले कि 2-3 दिन में पैसा आपका आ जाएगा। जैसे मैं घर आया फिर मेरे पास सूचना ये मिली कि वहाँ से पैसा कोई नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास आयुष्मान है। आयुष्मान से ही दवा कराना है। तो सर आयुष्मान से पैसा दवा हो नहीं रहा है, नगद मेरे पास इकट्ठा इतना पैसा हो नहीं रहा। कल ही परसों अभी लखनऊ गए वो थे। सब ठीक है, ये तो हिला-हवाली है, वो तो बात की बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि यह चौथा स्तंभ मीडिया सब जानती है कि कहाँ क्या है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बीच-बीच में कह देता हूँ तो सबको तकलीफ होता है। मेरे भाई जो ओट का चोट होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। क्योंकि यही चुनाव में दारू, मुर्गा हर चीज़ बाँटा जाता है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन अनुयायियों से कहना चाहता हूँ, ऐसे जगहों पे क्यों नहीं ध्यान पड़ता है? जो पैसे के अभाव में लोग मर रहे हैं, दर-दर पीड़ित भटक रहे हैं, दिहाड़ी के लिए लोग घूम रहे हैं। कम से कम क्षेत्र में बने रहिए और क्षेत्र में घूमते रहिए। क्यों? जब चुनाव आता है तभी आप लोग घूमते टहलते हैं। जैसे कहा गया है माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि हम पीड़ितों का कष्ट सुनते हैं। इस आदमी का यह कहना है कि मैं वहाँ पे अपना जमा किया, हमें अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिली और हमारी फाइल जो है जमा कर ली गई कि आगे हम दिखाएँगे। अगर जमा कर ली गई होती, तो इस व्यक्ति के पास सूचना क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, केवल यह दिखावा है इन अधिकारियों का। क्योंकि अधिकारी जो है, वो अपना पीछा छुड़ाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नज़र पे चढ़ना चाहते हैं कि मैं इतना काबिल हूँ। मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ, यह जनता सब जानती है। आप लोग कितने काबिल हैं, क्या नहीं हैं, यही जनता बताती है और कोई नहीं बताता है। इसी बीच में वर्तमान प्रधान भी उपस्थित है, मैं इनसे भी पूछूँगा कि यहाँ की जो है स्थिति क्या है? देखिए, चूँकि बड़ा गरीब परिवार है ये और जब इनका हार्ट अटैक हुआ तो हम लोग इनको लेकर के पहले प्राइवेट हॉस्पिटल गए रामधनी में, फिर उन्होंने रेफ़र किया, रेफ़र में हम लोग फिर मेडिकल कॉलेज ले गए। मेडिकल कॉलेज 2 दिन आयुष्मान से थोड़ा बहुत इलाज हुआ, फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया लखनऊ के लिए, फिर हम लोग इनको राम मनोहर लोहिया भेजे। 2-3 दिन के इलाज के बाद उन्होंने कहा कि इनका पेसमेकर चेंज करना होगा और स्टेनर वगैरह पड़ेगा जो नसें बंद हैं। तो वो आयुष्मान से नहीं हो सकता, आयुष्मान से उतना बजट नहीं है कि हम इतना इलाज उनका कर सकें। तो फिर हम लोग वापस मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रयास किए, माननीय सांसद जी से उसका चिट्ठी लिखवाए, फिर डीएम के यहाँ फॉरवर्ड करवा करके सारे चीज़ का रिपोर्ट लगवा करके लखनऊ भिजवा दिए। फिर बाद में ये पता चला कि जिनके पास आयुष्मान है उनको ये सुविधा नहीं दी जा सकती। अब आयुष्मान और सीएम राहत कोष के बीच में इनका 1.5 महीने का समय बीत गया, भाग-दौड़ हुआ, कितना हज़ार रुपया उसमें खर्च भी हो गया। और अब ये खुद नहीं समझ में आ रहा कि शासन का ये क्या मतलब किस तरह का प्लान है कि एक तरफ आयुष्मान है, आयुष्मान से होगा नहीं। जिसके पास आयुष्मान है उसको सीएम राहत कोष नहीं मिलेगा। फिर हम लोग अपने क्षेत्र के वर्तमान विधायक फिर अपने क्षेत्र के सांसद के यहाँ भी इनको भेज करके बात करवाए कि भाई अगर दोनों में से अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वो अपने निधि से या जो भी चीज़ उनके पास सुविधा है कुछ। तो हमने कहा ठीक है सर, जो फालतू पैसे लगे बताइए, हम उसका व्यवस्था करेंगे। डॉक्टर बोला नहीं आपको नकद देना होगा, आयुष्मान से नहीं होगा। तो सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, एस्टिमेट बनाए हैं 7.5 लाख रुपए का। मैं कहाँ से इतना पैसा व्यवस्था, मेरे पास कोई ज़मीन भी नहीं है, कोई जायदाद भी नहीं है। एक ही लड़का हमारा, वो भी अभी पढ़ता है, कोई सहारा कितने नहीं। साल का होगा? लड़का हमारा 20-22 साल का होगा, यहीं पे खड़ा होगा, अभी पढ़ रहा है वो सर। कोई हम मजदूरी करते हैं 200-300 रुपए, वो भी रोज नौकरी काम नहीं मिलता है, गाँव में करते हैं, बच्चों को किस तरह पालते हैं बताइए, इतना पैसा हम कहाँ से जीते जी हमारी औरत मर रही। वो तो कष्ट है क्योंकि अभी इनके द्वारा यह कहा गया है कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ अपने गांव में, अपने क्षेत्र में। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ,
अगला जब अपनी औरत से पीड़ित है, वो बीमार है, तो उस पर दिमाग लगा रहेगा, ध्यान लगा रहेगा, वो अगला ड्यूटी क्या करेगा, जो है कि क्षेत्र में दिहाड़ी क्या बनाएगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। मैं बाबू इधर आओ, सामने आओ, कोई शर्म खाने वाली बात नहीं है। आपकी जो माताजी हैं ये कितने दिन से बीमार हैं? अपना नाम बताइए पहले। अविनाश कुमार मेरा नाम है। कितने में पढ़ते हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तैयारी कर रहे हैं रेलवे का। हाँ। ये कितने दिन से माता आपकी परेशान है? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया मेरे साथ आएँ। आइए बाबू हमारे साथ। कृपया इनको दिखाइएगा, यह हटाइए थोड़ा-सा। इनके चेहरे को दिखाया जाए। देखिए, इनको दिक्कत क्या है बेटा? हार्ट में इनका ब्लॉकेज नस हो गई है। हाँ। इसमें कर लगवाना है, डॉक्टर बोले हैं। हुँ, हाँ, 1.5 महीने से तकलीफ है। हुँ। कितने का खर्चा आ रहा है? 7.5 लाख का खर्चा बताए हैं डॉक्टर। इनके द्वारा, इन परिवार के द्वारा यह बताया गया है कि 7.5 लाख का खर्चा आया है। अभी जब मैं मौके पर पहुंचा हूं, तो इस व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है, उन्होंने ये भी कहा है कि हॉस्पिटल के अंदर से इनके परिवार को निकाल दिया गया मात्र पैसा के लिए। मेरे भाई, वो हॉस्पिटल वो अरबों खरबों व्यक्ति का होगा। मैं वही चीज कहता हूं, क्या इस बंदे के अंदर, इस आदमी के अंदर ये भी मानवता नहीं थी कि जो एक परिवार जो है 7.5 लाख का खर्च आया, वो हॉस्पिटल से निकाल दिया। मेरे भाई, ये भी तो हर चीज सुनता होगा, ये भी समाज में जाते होंगे, बड़ी बड़ी बातें मंच पर चढ़ के कहते होंगे कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, ये ढमका हूं। लेकिन इनके अंदर मानवता अगर होती, तो एक जो पीड़ित था, जो दर दर लेकर के भटक रहा था अपने परिवार को, क्या वह दिखाए नहीं होते? अगर यह व्यक्ति 7.5 लाख नहीं दे पाता, 5 लाख रुपया तो दे रहा था। अगर 2.5 लाख का इनका नुकसान हो रहा था, तो मेरे भाई, अगर आप दूसरे में भी तो कमा सकते थे। बहुत बहुत धनज्ञ जाते हैं, उसमें भी एडजस्ट कर लिए होते। तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रमेश कुमार दुबे, जी पूर्व प्रधान। जी। इनकी औरत का हार्ट का जो वाल्व है, वाल्व खराब हो गया है और नस ब्लॉक है। और ये राम मनोहर लोहिया में भर्ती थे, जिनका एस्टिमेट 7.5 लाख डॉक्टर बताए हैं। धन के अभाव में, पैसा नहीं था। यह कमलेश पासवान के यहाँ गए, उनसे भी मदद मांगे, लेटर लिखा उन्होंने। लेकिन शासन से यह खबर आई कि जिनका आयुष्मान कार्ड है, उनको यह धन नहीं मिल सकता है। मतलब दोनों धन नहीं मिल सकता है, और आयुष्मान में इतना धन नहीं है कि उससे इलाज हो सके। डॉक्टर कह रहे हैं कि दोनों नहीं हो सकता है, कि आप आयुष्मान से भी दें और अलग से धन भी दें। या तो आयुष्मान में इतना धन हो, या तो अलग से धन दें। इसलिए वह नहीं किए और वापस से आ गए, और तभी से मतलब भटक रहे हैं दर-दर, और इनकी पत्नी असहाय पड़ी हुई है धन के लिए। धन्यवाद। आप यह बताइए, पहला प्राथमिकता आपका यह है, आप किसके पास गए थे? सर हम माननीय श्री राजेश त्रिपाठी के पास गए थे। जी। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, वहाँ लाइन लगाए थे सुबह 4 बजे से, और 8 बजे आए। हम मुलाकात नहीं हुई, इतनी भीड़ थी। हमारा मुलाकात नंबर नहीं हुई कि कोई आपको जाने नहीं दिया? नहीं सर, अंदर तो गए, लाइन लगाए, हमारा नंबर ही नहीं आया कि उनसे मिलें। फिर वो हमारी फाइल ले ली गई, एप्लीकेशन। आयुष्मान है, उनको ये सुविधा नहीं दी जा सकती। अब आयुष्मान और सीएम राहत कोष के बीच में इनका 1.5 महीने का समय बीत गया, भाग दौड़ हुआ, कितना हज़ार रुपया उसमें खर्च भी हो गया। और अब ये खुद नहीं समझ में आ रहा कि शासन का ये क्या, मतलब किस तरह का प्लान है कि एक तरफ आयुष्मान है, आयुष्मान से होगा नहीं। जिसके पास आयुष्मान है उसको सीएम राहत कोष नहीं मिलेगा। फिर हम लोग अपने क्षेत्र के वर्तमान विधायक, फिर अपने क्षेत्र के सांसद के यहाँ भी इनको भेज करके बात करवाए कि भाई अगर दोनों में से अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो अपने निधि से या जो भी चीज़ उनके पास सुविधा है, कुछ सहयोग करें, कुछ हम लोग सहयोग करेंगे, इनका इलाज हो। भाई मरने के लिए कोई छोड़ेगा नहीं। इसी क्रम में हम भाई आनंद दुबे जी से, भाई राम जन्म से, भाई सनी दुबे जी से संपर्क किए कि कुछ आप लोग समाज में हैं, कुछ आइए साथ मिलकर के इसका कुछ सहयोग हो, इसका इलाज हो, इसको जिंदा बचाया जा सके। जी बस। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, अपने डावरा समाचार के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं उस जनता से, एक मीडिया कर्मी कर रहा है, कि आप लोगों में अगर मानवता, सबकी तो बात छोड़ दीजिए, कौन कितने पानी में सब पता है, आप सबकी बात छोड़ दिए। मैं जनता जनार्दन से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग कृपया, मैं खाता नंबर दे रहा हूं, जो आपके पास होता है, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इतना कीजिए उतना कीजिए, जो आपके पास होता है, एक गरीब की, एक लाचार की सहायता कीजिए।
क्योंकि मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, लोगों के मन में ये भी चलता होगा कि मीडिया कर्मी जो है इतना कर रहा है तो ये कितना योगदान करता होगा। मेरे भाई मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, वो भी सुन लीजिए मनोज मिश्रा की आवाज़ से, कि अगर मीडिया कर्मी को अगर तनख्वाह मिलती सरकारी, तो ऐसे जगहों पर लोगों को भटकना नहीं पड़ता, पूरा तनख्वाह मनोज मिश्रा ये देता। लेकिन मैं क्षेत्र में ऐसे-ऐसे लोगों के ही सहारे मैं दौड़ता हूँ, घूमता हूँ और आप लोगों तक यह वीडियो पहुँचाता हूँ कि देखिए, गोरखपुर जिला में हो क्या रहा है। जो लोग बड़े-बड़े दावा करते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे धनज्ञ हैं, लेकिन कोई भी ऐसे गरीब परिवार के दरवाजे पे आता नहीं है। वो अभी पहले पता कर लेता है कि उसके यहाँ कितना वोट है, कितनी वाहन है, कितनी दोपहिया है, कितनी चारपहिया है, कितना वोट दिला सकता है। मैं ऐसे कहूँगा, कितना वोट दिला सकता है, वहाँ मैं पहुँचूँगा। मैं कहूँगा कैमरामैन ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस दृश्य को दिखाया जाए, जहाँ पर यह सुनते हुए आनंद दुबे के साथ सनी दुबे, राम जन्म यादव यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। क्योंकि अगर किसी को कष्ट हो रहा है, वो भी पहुँच के दिखा दे मेरे भाई। आप हमें व्यक्तिगत फ़ोन कीजिए, अगर पहुँचते हैं तो व्यक्तिगत फ़ोन कीजिए, मनोज मिश्रा हाज़िर रहेगा। क्योंकि ऐसे-ऐसे जगह पे मनोज मिश्रा कवरेज करता है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता, डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है। बने रहिए निरंतर डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ।